हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके मैथ्स फ्री लेक्चर्स में। जैसे कि आप सब जानते हो दोस्तों, ये मैथ्स एकेडमी वो भी फ्री की, तो यहाँ पे नो टाइम पास ओनली स्टडी। तो देखिए दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड के हमारे दो लेसन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों जो है वो सीरीज में थे। तो मैंने कंप्लीटली सॉल्व सारे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस डाल दिए यूट्यूब पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा थर्ड टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नया टॉपिक दोस्तों, एपी कहते हैं इसे शॉर्ट में। क्या कहते हैं दोस्तों? एपी। तो देखिए एपी मतलब क्या? एपी मतलब मेरे ख्याल से जो एक इक्वेशन सीक्वेंस होता है। अब देखिए हम एक ऐसे सीक्वेंस ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब इन्फिनिटी। तो ये एक सीक्वेंस हो गया दोस्तों। देखिए कि इसका डिफरेंस 1 है, तो ये एक सीक्वेंस से चल रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6, ये सीक्वेंस हो गया। अगर मैं इसकी जगह पे ऐसा लेता हूँ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो अब इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इन्फिनिटी। ये भी सीक्वेंस है भाई, क्योंकि देखिए 2 के डिफरेंस से ही चल रहा है, 2 के डिफरेंस से ही चल रहा है, तो ये भी सीक्वेंस है। तो देखिए, तो सीक्वेंस आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सीक्वेंस एपी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस। तो देखिए, अगर हम ये फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये ऑर्डर है, पोजीशन है ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जांपल नंबर 13 इज एट 13 पोजीशन। जानते हैं हम, यहाँ पे अगर 13 हो तो कौन से पोजीशन में आएगा? 13 पोजीशन में आएगा, क्योंकि इससे डिफरेंस 1 है। तो देखिए, तो ये एक प्रकार की सीक्वेंस है दोस्तों। अब देखिए, ये एक प्रकार की सीक्वेंस है, ये दोनों भी ये एक प्रकार के सीक्वेंस हो रहे हैं। तो सीक्वेंस a set of numbers, ध्यान दे के सुनिए दोस्तों, a set of numbers where the numbers are arranged in definite order like the natural numbers is called sequence। अब डेफिनेशन को मैं फिर से एक बार वर्ड प्रॉब्लम में एक्सप्लेन कर दो। देखिए, a definite sequence of numbers। देखिए, डेफिनाइट सीक्वेंस है, एक का गैप है बराबर, उसके बाद ये सीक्वेंस चल रहा है नेचुरल नंबर्स की तरह, आगे जाएगा, तो ये परफेक्ट सीक्वेंस है, ये भी परफेक्ट सीक्वेंस है। तो इसे ही सीक्वेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे ही सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस में एक डिफरेंशिएट कैसा भी हो सकता है, कौन सा भी? 3 का आ सकता है, 4 का आ सकता है, 5 का आ सकता है, लेकिन वो 5 कांस्टेंट रहना चाहिए, उसे एपी कहते हैं। देखिए 5 10 15 20 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है। अगर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं, और वही एपी है। तो हमें आज यही से पढ़ना है, इंट्रोडक्शन लेना है। तो देखिए दोस्तों, एपी हो गया, उसके बाद टर्म्स इन अ सीक्वेंस। तो टर्म्स इन अ सीक्वेंस मतलब क्या? तो देखिए, फॉर एग्जांपल T1, T2, T3, T4 अप टू Tn। हम nth टर्म के बाद वापस आगे जाके आने वाले, लेकिन आज हमें T4 तक ही सीखना है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल सम सीक्वेंसेस, आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान होना चाहिए दोस्तों, बोर्ड पे भी और टेक्स्ट बुक पे। देखिए, सम सीक्वेंसेस आर गिवन बिलो, शो द पोजीशंस ऑफ द टर्म्स बाय T1, T2, T3। मतलब हम कैसे, अब 10th में हो तो हम 9th में सीखे दोस्तों, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, तो a की जगह पे 2, b की जगह पे 1, तो ऐसे हमने लिखा है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे, तो देखिए एक इक्वेशन, एक सम लेता हूं मैं, सीक्वेंस। तो देखिए 9 15 21 27, यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं और यहाँ पे भी 4 सीक्वेंस दिए। मतलब क्या दोस्तों? T1 इक्वल टू 9, T2 इक्वल टू 15, T3 इक्वल टू 21, T4 इक्वल टू 27। हो गया भाई, इसकी पोजीशन हमने बता दी। तो ये है दोस्तों पोजीशन कैसे दिखानी है। अब वहां पे भी देख सकते हो, आपके वहां पे भी दिया है, उन्होंने सॉल्व करके दिया है। तो कैसे? तो ये हो गया 4। अगर 3 नंबर दिए एपी में, अब 3 नंबर दिए, मान लीजिए 27 दिया नहीं, यहाँ पे मैं हाथ रखता हूं, तो इतना ही लिखना है बस, सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। उसके बाद अब डिफरेंस कैसे ढूंढना है। अब जानते हैं, बचपन से सीखा भाई, डिफरेंस ढूंढना है तो बड़े से छोटे को सबट्रैक्ट कीजिए, डिफरेंस मिल जाएगा, वही यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला भी हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम एसएससी में हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1, मतलब बड़े से छोटा माइनस करना। अगर हम 15 में से 9 माइनस करते हैं तो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा?
हमें डिफरेंस कितना मिलेगा दोस्तों 6। डिफरेंस कितना मिलेगा दोस्तों 6। तो पहले वाला डिफरेंस तो 6 मिल गया, लेकिन यही डिफरेंस क्या यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हमें चेक करना है क्योंकि एग्जाम में गूगली आ सकता है। भाई पहला डिफरेंस 6 से दूसरा 7 आ गया तो वो एपी नहीं है। डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो, वही डिफरेंस हो 6 का ही, अगर स्टार्टिंग में 6 है तो 6 का ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो सेम डिफरेंस होता है तो वो एपी है। और डिफरेंस देखिए ऐसे फाइंड आउट करना है, इसे कहते हैं टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? टर्म्स इन अ सीक्वेंस। तो ये डिफरेंस के लिए है। अब फर्स्ट टर्म है हमारा एपी का फर्स्ट टर्म, उसे ही हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। भाई ए है फर्स्ट टर्म है, तो अब फर्स्ट टर्म के लिए आप तो कुछ फॉर्मूला डालोगे नहीं दोस्तों, फर्स्ट टर्म दिया होता है तो उसे ही ए कहते हैं। डिफरेंस क्या निकला दोस्तों? डी। तो ये हमें याद रखना है, यही हम एक्सरसाइज में भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो ये कैसे आता है। सो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी की वैल्यू कैसे ढूंढनी आप जानते हो, डिफरेंस कैसे ढूंढना है, बड़े से छोटा T2 माइनस T1 ये हो गया। एपी का जो सबसे पहला नंबर होता है फर्स्ट टर्म इन एपी, फर्स्ट टर्म, उसे हम ए कहते हैं, ये भी हो गया। इसके बाद हमें इंपॉर्टेंटली क्या देखना है, अब एपी इज हैविंग फर्स्ट टर्म एज ए एंड कॉमन डिफरेंस एज डी इज। तो देखिए जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आपको लर्न करना है, याद रहना चाहिए, वो एग्जाम्पल में सॉल्व करने को आने वाला है वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी। तो देखिए दोस्तों, सो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं जो देने वाला हूँ आपको याद रखना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करने आने वाला है, अभी नहीं आने वाला है। लेकिन अब अगर ए डी को हम डिफरेंस मानते हैं, ए को फर्स्ट टर्म होता है एपी का, उसे ही ए कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, उसके बाद कॉमा ए प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म, क्योंकि ए को ऐड करेंगे और डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा। वो कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ याद कीजिए। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसा चलने वाला है। अब ये आया कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आया मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब फॉर एन एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5, 12 एंड 19। अब इसका डिफरेंस हमें ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे दोस्तों, मैं आपको बताया डिफरेंस d इक्वल टू क्या, T2 माइनस T1। तो देखिए T1 T2 T3 आ गया, T1 T2 T3। उसके बाद दोस्तों देखिए d इक्वल टू T2 माइनस T1, तो d की वैल्यू क्या आती है दोस्तों 12 माइनस 5, कितनी आती है 12 माइनस 5, तो आंसर है 7। सो देखिए दोस्तों आया 7। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, d वैल्यू, d मिल गया डिफरेंस। अब a क्या होता है मैंने आपको पता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को a कहते हैं, तो a इक्वल टू 5 ये मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आगे के दो जो टर्म्स है 19 के बाद के जो दो टर्म्स है वो हमें ढूंढने हैं। तो हम कैसे ढूंढेंगे, ऐड करेंगे। भैया हमें क्या मालूम है, डिफरेंस मालूम है, तो क्या करना है 19 प्लस 7, क्या करना है 19 प्लस 7 कितना आएगा दोस्तों 26। 19 प्लस 7 26। तो हम लिखेंगे कैसे, उसे लिखना है, बस ओरली लिखना है उसे। तो लिखेंगे कैसे दोस्तों, देखिए T3 प्लस D, T3 प्लस D इक्वल टू 26। ये आ गया हमारा T4 के लिए, T4 फोर्थ टर्म ढूंढना है तो T4 इक्वल टू T3 प्लस D। अब T5 ढूंढना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, T4 प्लस D, यही फिर से 7 ऐड करना है, यहाँ पे 7 ऐड करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या है दोस्तों 33। तो ऐसे ढूंढना है, इसे कहते हैं एपी कैसे ढूंढते हैं, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके ऊपर बहुत अच्छे सम्स है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। उसके बाद देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंटली, अब हमें एपी बनाना है। अब हमें दो ही वैल्यू दिया होगी, एक तो ए दिया होगा और डी दिया होगा, तो हम उससे एपी कैसे बनाए, वो कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, एपी बनाना है। फाइंड एपी, एपी बनाइए, भाई उन्होंने बताया एपी बनाइए। अब हम बहुत बोर हो गए, वही देखिए। तो अब सिंपल है, क्या है दोस्तों ए है, ए मतलब क्या है T1 मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है एपी की 200 मिल गया, कॉमा। अब उसके बाद डिफरेंस क्या है 7, तो हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें एपी ढूंढना है। क्या करेंगे दोस्तों ऐड, तो 200 प्लस 7 कितना होता है दोस्तों 207 मिल गया आगे का। उसके बाद ऐड करते रहना है,
मैक्सिमम 4 टर्म्स ढूंढने हमें, कितने 4, तो देखिए 7 प्लस 7 ऐड कीजिए 214 प्लस 7 ऐड कीजिए 221। सो ये था दोस्तों एपी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये डिटेल में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा क्योंकि आज का टाइम हमारा खत्म हो चुका है। कल मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करके देना, तो प्लीज रिवीजन कीजिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैथ्स इज द सब्जेक्ट जो प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरे जो मदद है वो सबके पास पहुंच सके और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.